सन 1857 एक ऐसा साल जब भारत की मिट्टी में विद्रोह की पहली चिंगारी भड़की, जब साधारण सिपाही बन गए इतिहास के नायक और जब पहली बार पूरे देश ने मिलकर अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दी। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक बगावत थी या फिर आजादी की पहली पुकार? अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे भारत पर अपना कब्जा मजबूत कर रही थी। राजाओं की सत्ता छीन ली जा रही थी, किसानों पर भारी कर लगाए जा रहे थे और आम जनता के साथ हो रहा था अन्याय। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसी नीतियों ने कई राज्यों को हड़प लिया। झांसी, सतारा, नागपुर और यही नहीं, भारतीय सैनिकों के साथ भी भेदभाव किया जा रहा था। उनकी तनख्वाह कम, सम्मान शून्य और ऊपर से एक ऐसी घटना जिसने आग में घी डाल दिया। नई एनफील्ड राइफल, जिसके कारतूस पर चर्बी लगी थी और कहा गया कि वो गाय और सूअर की चर्बी थी। हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए यह अपमान था। और फिर 29 मार्च 1857, एक सिपाही, नाम मंगल पांडे, उन्होंने बैरकपुर में अंग्रेज अधिकारियों के खिलाफ हथियार उठा लिए। ये सिर्फ एक गोली नहीं थी, ये एक क्रांति की शुरुआत थी। 10 मई 1857 मेरठ से विद्रोह की आग भड़क उठी। सैकड़ों सिपाहियों ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी, जेल तोड़ दी गई और फिर दिल्ली की ओर कूच। दिल्ली पहुंचकर उन्होंने बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित किया। अब यह सिर्फ एक सैनिक विद्रोह नहीं था, यह बन चुका था एक राष्ट्रीय आंदोलन। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, एक ऐसी वीरांगना जिन्होंने अपने राज्य और सम्मान के लिए तलवार उठाई। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये एक जंग का ऐलान था। तात्या तोपे, नाना साहेब, बेगम हजरत महल, हर कोने से उठ रहे थे विद्रोह के स्वर। भारत जल रहा था, लेकिन ये आग गुलामी के खिलाफ थी। लेकिन अंग्रेजी ताकत कमजोर नहीं थी। उनके पास आधुनिक हथियार थे, रणनीति थी और सबसे बड़ा हथियार, एकता की कमी। धीरे धीरे दिल्ली गिर गई, झांसी पर कब्जा हो गया और क्रांति को बेरहमी से कुचल दिया गया। हजारों लोगों को फांसी दी गई, गांव जला दिए गए और खून से रंग गई भारत की धरती। 1857 की क्रांति भले ही असफल रही हो, लेकिन इसने एक बीज बो दिया था। एक ऐसा बीज जो आने वाले वर्षों में आजादी के विशाल वृक्ष में बदल गया। इसने भारत को सिखाया कि एकजुट होकर ही आजादी हासिल की जा सकती है। और यही कारण है कि 1857 को कहा जाता है भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये वो कहानी है जिसने गुलाम देश को आजादी का सपना देखना सिखाया।